हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल्स, सुरक्षा अभ्यास और हस्त औजार, इस चैप्टर के कंप्लीट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि डायरेक्टली आपके आईटी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप लोग जो है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। और गाइस, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा इसके अलावा आपके जितने भी चैप्टर्स हैं वन बाय वन सारे चैप्टर्स के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के स्टडी लेक्चर जो है आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आप सभी जो है इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ उन सभी आपके आईटी फ्रेंड्स तक आप लोग जरूर शेयर करें जो प्रेजेंट समय में आईटी मेन एग्जाम या फिर आईटी बेक एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन? इस सुरक्षा संकेत, सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? आप सभी को पता होगा चार प्रकार के सुरक्षा संकेत होते हैं। एक होते हैं मैंडेटरी, एक होते हैं आपका प्रोहिबिशन साइन निषेधात्मक, एक होता है इंफॉर्मेटिव, एक होता है वार्निंग टाइप। ये चारों जो है आप लोगों के सेफ्टी साइन है, सुरक्षा संकेत है। चारों का डीपली आप लोग जो है एक्सप्लेनेशन कर लेना। जैसे वार्निंग साइन जो है वो त्रिभुजाकार होते हैं और इनका जो पृष्ठभूमि है वो येलो कलर का होता है। मैंडेटरी जो है वो वर्गाकार होता है। निषेधात्मक जो होते हैं वो भी वर्गाकार होते हैं और उनके ऊपर रेड कलर की जो है क्रॉस लाइन बनी होती है। सूचनात्मक जो है वो जनरली वर्गाकार होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यार, ये वर्गाकार साइन बना हुआ है तो ये किसका है? इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन बोल दो या इसको इंफॉर्मेटिव साइन भी कहा जाता है, सूचनात्मक चिन्ह। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सूचनात्मक, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द स्मूथनिंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर? जो फायर अग्निशामक है या फायर का जो समन होता है, आग को बुझाया जाता है, उसमें स्मूथनिंग जो क्रिया है वो क्या होती है? तो यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा स्मूथनिंग क्रिया का मतलब होता है यहाँ पे आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। ऑक्सीजन की जो आपूर्ति हो रही है ना अग्नि को, आपको पता है कोई भी फायर है वो बिना ऑक्सीजन के जल नहीं सकती। तो ऑक्सीजन की सप्लाई काटना, जो आग है उससे ऑक्सीजन की सप्लाई को हटाना, ऑक्सीजन की आपूर्ति को हटाना, उसी को बोलते हैं स्मूथनिंग। उसी को क्या बोलते हैं? स्मूथनिंग। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में से भौतिक हानि क्या है? भौतिक हानि मतलब फिजिकल। ठीक है, फिजिकल हाजार्ड। फिजिकल मतलब जहां डायरेक्टली टूट फूट हो। तो टूट फूट देखो यार वाइब्रेशन से हो सकता है, धूम्रपान से कोई टूट फूट नहीं होगा। शरण का मतलब है जंग लगना, इससे कोई टूट फूट जैसी चीज होगी नहीं। रेडियो सक्रियता मतलब यहाँ पे भी जो है टूट फूट का कुछ है नहीं। ठीक है, फिजिकल हाजार्ड का मतलब है भौतिक हानि। भौतिक हानि मतलब डायरेक्टली टूटना। अब टूटेगी कोई चीज कब? जब डायरेक्टली उसमें कंपन होंगे, वाइब्रेशंस होंगे। जैसे मान लो भूकंप आ गया, ठीक है, कंपन ही एक तरीके से भूकंप भी, तो उसमें क्या होगा? बिल्डिंग वगैरह काफी ज्यादा भौतिक हानि हो सकती है, राइट। तो इस तरीके से आप लोग को लिए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है अग्निशामक जो यंत्र होता है उसके उपयोग से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में से अग्निरोधक या फिर अग्निशामक, ठीक है, का उपयोग करने का सही क्रम क्या है? अब सही क्रम के लिए देखो यार समझना क्या होता है। आपने देखा होगा कि ऐसे जो है अग्निशामक यंत्र होते हैं, यहाँ पे जो है उनका हैंडल वगैरह लगा होता है, राइट। तो इसमें सबसे पहले क्या करना होता है कि यहाँ से पुल करना होता है, खींचना होता है। ठीक है, खींचने के बाद में एम का मतलब यहाँ पे होता है कि निशाना लगाना। ठीक है, क्या करना? सबसे पहले खींचना, उसके बाद में निशाना लगाना। ठीक है, निशाना लगाने के बाद में जो है, निशाना लगाया अपन ने, निशाना लगाने के बाद में आप लोग उसको क्या करोगे? दबाओगे। दबाओगे तो उसमें से जो भी अग्निशामक जो सामग्री है अग्नि को बुझाने वाली, चाहे वो CO2 हो या फिर जो है ड्राई पाउडर हो या फिर जो है झाग वाली जो चीज है वो हो, कोई भी चीज है तो आप दबाओगे तो वो निकलना स्टार्ट होगी। जैसे ही निकलना स्टार्ट होगी, दबाएंगे तो निकलना स्टार्ट होगी। ठीक है, उसके बाद में उसको घुमाएंगे। घुमाएंगे कहाँ? जैसे मान लो यार आग यहाँ लगी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? आग के ऊपर ऐसे घुमाएंगे उसको। ठीक है, तो ये जो है इसका राइट क्रम हो जाएगा, सबसे पहले खींचना,
खींचने के बाद में निशाना लगाना, उसके बाद में दबाना और उसके बाद में घुमाना। ठीक है, राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन ए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से प्लायर का उपयोग जो आपके टूल्स है उससे रिलेटेड जो है सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है कि कौन से प्लायर का उपयोग जो है तार के हुक और लूप बनाने के लिए हम करते हैं। तो तार जो है उसका लूप बनाना हो या हुक बनाना हो उसके लिए जो है हम यूज करते हैं राउंड नोज प्लायर। कौन सा प्लायर? राउंड नोज प्लायर जो है उसके लिए हम यूज करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखो पिंसर। अब पिंसर का जो है अभी आगे डायग्राम भी आएगा। पिंसर जो है वो लकड़ी में से जो कीलें होती है उनको निकालने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो पिंसर का क्या उपयोग है? अब ऑप्शन जो है यहाँ पे देखो कौन से ऑप्शन में है, लकड़ी में से पिन और कीले निकालना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लकड़ी में से पिन और कीले निकालना। पिंसर का उपयोग होता है लकड़ी में से पिन और कीले निकालना। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? ये जो सड़क सुरक्षा चिन्ह है इसका नाम क्या है? ये है गाइस मैंडेटरी। किसमें आता है? मैंडेटरी। देखो यार, अगर आपके सचेतक अगर वार्निंग वाला होता है, कॉशनरी होता तो त्रिभुजाकार होता। अगर ये सूचनात्मक होता तो वर्गाकार होता। अगर ये निषेधात्मक होता तो फिर वर्ताकार होके और उसमें एक लाइन होती। तो ये है कि उनसा एक्चुअल में ये मैंडेटरी साइन है, आवश्यक चिन्ह है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग मतलब बैकग्राउंड कैसा होता है? अब देखो यार, वार्निंग साइन की बात कर रहे हैं। वार्निंग साइन यहाँ पे देख रहे हो ना, इंग्लिश में लिखा वार्निंग साइन। मूल श्रेणी में सचेतक का मतलब होता है ये त्रिभुजाकार जो होते हैं सचेतक। ठीक है, इन सचेतक में जो पश्च भाग होता है वो कैसा होता है? तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में आई थिंक मैंने बताया आप लोगों को, येलो पृष्ठभूमि होती है इसकी। कैसी होती है? येलो पृष्ठभूमि। येलो मतलब पीली। तो येलो जो है इसकी पृष्ठभूमि होती है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना विद्युत उपकरण में लगी आग। ये तो आपको पता ही होगा, या तो हेलोन या फिर जो है सीटीसी। तो विद्युत उपकरण में लगी अग्नि, कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? उस आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र हम उपयोग में लेते हैं? तो वहां पे हम उपयोग में लेते हैं हेलोन टाइप या फिर जो है सीटीसी टाइप। तो यहाँ पे हेलोन टाइप ऑप्शन में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धुएं से सुरक्षा के लिए। अब देखो यार, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है? पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीपीई यहाँ पे लिखा हुआ भी है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई। ठीक है, तो कौन से पीपीई किट का जो है पीपीई जो है उपकरण उसका हम उपयोग यहाँ पे करते हैं? तो धुआं जो है वो नाक में से प्रवेश करेगी। तो नाक में से प्रवेश करेगी इसलिए नोज मास्क। किसका उपयोग करेंगे? नोज मास्क का। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बीआईएस का फुल फॉर्म पूछा है। बीआईएस का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ऐसे ही आईएसआई का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ऐसे ही आईएसओ का अगर आपसे पूछे तो होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ऐसे अगर आरटीआई का पूछे तो राइट टू इंफॉर्मेशन। ऐसे और भी बहुत सारे जो है, जैसे एसएमएस है मान लो, शॉर्ट मैसेज सर्विस। LAN का है लोकल एरिया नेटवर्क। WN है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसके अलावा WWW है वर्ल्ड वाइड वेब। इसके अलावा जो है आप लोगों का रैम है, रोम है। ठीक है, हालांकि वो क्वेश्चन जो है जनरली एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में पूछे जाते हैं, बट यहाँ पे देखिए बीआईएस का पूछा है। तो बीआईएस का जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में जो है आईएसआई का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। और आईएसओ वो इंटरनेशनल के लिए होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो आईएसआई और आईएसओ का भी जो है आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। राइट, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारी भार उठाने और ले जाने के लिए, ये तो आप इजीली बता दो कि क्रेन और स्लिंगशॉट जो है हम यूज करते हैं। भारी भार उठाना है, ले जाना है, तो क्रेन वगैरह का हम यूज करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है अपने पास में कि आग बुझाने में स्टार्विंग। देखो पहले एक क्वेश्चन आया था अभी जिसमें स्मूथरिंग पूछा था। स्मूथरिंग जो प्रोसेस था, स्मूथरिंग SMOTHERING, स्मूथरिंग में ऑक्सीजन जो था उसको अलग करना, ये था। ठीक है,
ऑक्सीजन O2 जो है ऑक्सीजन को अलग करना, वो स्मूथनिंग प्रोसेस कहलाता है। और स्टार्विंग का मतलब होता है ईंधन को अलग करना, जो आग लगी है उसमें ईंधन को अलग करना, इसको बोलते हैं स्टार्विंग। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, आग से ईंधन तत्व को निकालना, आग से ईंधन तत्व को निकालना, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइज ये डायरेक्टली क्वेश्चन वो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जहां से आप लोगों का क्वेश्चन पेपर बनता है। ITI का जो एग्जाम पेपर है वो इन्हीं क्वेश्चंस में से बनता है, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को तो स्पेशली जो है अच्छे से तैयार कर लेना, राइट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है PPE का नाम क्या है। ये PPE मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हाथ से पकड़ने का हैंडल बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हैंड और ये क्या है, स्क्रीन है, स्क्रीन आंखों को बचाएगी, तो हैंड स्क्रीन है। स्टूडेंट्स जो है वो जल्दीबाजी में ऐसा भी कर सकते हैं, चेहरा कवच भी कर सकते हैं इसका कि हाँ यार चेहरे को बचाना, बट एक्चुअल में इसमें यहाँ पे हैंड स्क्रीन लिखा हुआ, मतलब हाथ से पकड़ने का साधन है इसमें, तो हैंड स्क्रीन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। हाँ, छाती और पेट में चोट हो ना तो उसको छाती के बल नहीं लेटाना चाहिए, छाती के बल नहीं लेटाना चाहिए, उसको पीठ के बल लेटाना चाहिए, पीठ के बल। तो पीठ के बल जब लेटाते हैं ना उसको बोलते हैं नेल्सन आर्म लेफ्ट बैक प्रेशर मेथड, ठीक है। नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि, नेल्सन मेथड बोलते हैं उसको। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। संक्रमण जो है इन्फेक्शन, इन्फेक्शन किसकी वजह से हो सकता है, विद्युतीय नुकसान की वजह से नहीं होगा इन्फेक्शन, शारीरिक खतरा की वजह से नहीं होगा, मानसिक नुकसान की वजह से नहीं होगा। हाँ देखो यार, बायोलॉजिकल हजार्ड, इन्फेक्शन का मतलब है कुछ बैक्टीरिया जीवाणु, ठीक है। बैक्टीरिया जीवाणु ये सब बायोलॉजिकल हजार्ड में आते हैं, किस में आते हैं, बायोलॉजिकल, जैविक जीव है ना, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव, इन्फेक्शन सूक्ष्म जीवों के कारण होता है, ठीक है, कोई बैक्टीरिया वायरस उनके कारण होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इस औजार का उपयोग क्या है। अभी देखो लास्ट में एक क्वेश्चन आया था पिंसर, ठीक है, ये पिंसर का ही डायग्राम है और यहाँ पे पूछा है कि इस औजार का उपयोग क्या है। उपयोग यहाँ पे पूछ लिया। अब ये पिंसर है और पिंसर के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आप लोगों को, कीले निकालना, लकड़ी में से कोई कीले वगैरह निकालना। तो यहाँ देखो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है लकड़ी से कीले निकालना, लकड़ी से कीले निकालना, ये क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है, इस सुरक्षा चिन्ह का। अब यहाँ पे देखो ये ग्लव्स है और ग्लव्स जो है ये आते हैं मैंडेटरी में, किस में आते हैं, मैंडेटरी, आवश्यक चिन्ह में, आवश्यक चिन्ह में। यहाँ पे देखो ऑप्शन डी लिखा हुआ है करेक्ट आंसर, बट ये गलत, आप विश्वास करो, ये है आवश्यक चिन्ह, किस में आता है ये, आवश्यक चिन्ह में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, डी तो हो ही नहीं सकता यार। इंफॉर्मेटिव जो होते हैं वो वर्गाकार होते हैं, इंफॉर्मेटिव तो कैसे होते हैं, वर्गाकार, वर्गाकार अभी आया भी था क्वेश्चन। तो ये जो है वर्ताकार है, गोलाकार, वर्ताकार, ठीक है। तो इनको जो है हम मैंडेटरी बोलते हैं, आवश्यक चिन्ह। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए, अब रक्त, चोट लग गई, रक्त बह रहा है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा। ये तो इजी सा क्वेश्चन है यार। अगर रक्त बह रहा है तो उसके जहां से रक्त बह रहा है वहां पे अपन को दबाव डाल लेना चाहिए, ठीक है, दबा के उसको जो है पकड़ लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है, इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है। तो यह है पेडिस्ट्रीन, पेडिस्ट्रीन मतलब पैदल क्रॉसिंग, पेडिस्ट्रीन क्रॉसिंग, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है, गर्मी पैदा करती है, गर्मी पैदा करने वाली जो है वो कहलाती है भस्मीकरण, इंसिनरेशन जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं भस्मीकरण, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कचरे के निपटान की कौन सी विधि बहुत अधिक ऊर्जा बचाती है, यूर्जा बचाती है। देखो दोनों क्वेश्चन ये सेम से हैं। ऊर्जा बचाने वाली जो है वो होती है रिसाइकलिंग। अगर आप लोग पुनः चक्रण कर रहे हो, रिसाइकल कर रहे हो, रीयूज कर रहे हो, मतलब पुनः यूज कर रहे हो,
वस्तुओं को जो है पुनः काम में ले रहे हो तो वहाँ पे अत्यधिक ऊर्जा की बचत होगी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। और यहाँ पे था कि गर्मी पैदा करती है, वो भस्मीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? भस्मीकरण। सिमिलर क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा, काफ़ी बार ये आए हुए हैं डायरेक्टली आपके पेपर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे भस्मीकरण और यहाँ पे पुनर्चक्रण। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पीड़ित दिल का दौरा पड़ने से पीड़ित है, आप कैसे निदान करेंगे? एक्चुअल में देखो यार, लैंग्वेज थोड़ी सी यहाँ पे जो है, जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं है। एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था कि पीड़ित दिल का दौरा पड़ गया, उसका निदान नहीं, उसकी पहचान कैसे करोगे आप? भाई इसको दिल का दौरा पड़ा है, उसकी पहचान कैसे करेंगे? तो उसकी पहचान का ये तरीका होता है कि उसके जो होंठ है ना, उसके आसपास का क्षेत्र जो है नीला पड़ जाता है। कैसा पड़ जाता है? नीला। तो ऑप्शन डी में यहाँ पे लिखा हुआ है अपीयर्स ब्लू कलर अराउंड द लिप्स, जो होंठ होते हैं उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो नीला हो जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, इस औजार का नाम क्या है? ये जो औजार है इसका नाम क्या है? तो ये तो यार डायगोनल कटिंग है, डायगोनल कटिंग प्लायर, ठीक है। डायगोनल कटिंग प्लायर जो है ये है। तो इजी सा क्वेश्चन था। टूल्स के भी जो है आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं, सारे के सारे टूल्स जो है आप लोग अच्छे से लर्न कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट और फर्स्ट चैप्टर का ये जो है लास्ट क्वेश्चन। हाँ, इसके बाद में सेकंड चैप्टर भी लेके आऊँगा मैं, सारे चैप्टर 1 बाय 1 कंप्लीट चैप्टर्स जो है आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का, विच कंडीशन ऑफ द विक्टिम इज रेफर्ड एज कोमा स्टेज? पीड़ित की किस स्थिति को कोमा स्टेज कहा जाता है? कोमा स्टेज कौन सी स्थिति को कहोगे? तो कोमा स्टेज जो है वो हम कहेंगे पूरी तरह संवेदनशील होकर लेटे रहना और बुलाने पर उत्तर न देना। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 25 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं। जितने भी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिशियन ट्रेड फर्स्ट ईयर वाले हैं, इस वीडियो को आप लोग 2-3 बार देख लेना, अभी देख लेना, फिर उसके बाद में एग्जाम से तुरंत पहले देख लेना, अच्छे से तैयार कर लेना। इसके अलावा आपका जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस है, ड्राइंग जो सब्जेक्ट है, सारे के सारे सब्जेक्ट के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे के सारे मैं डिस्कस करूंगा इसी यूट्यूब चैनल पर। तो फिर से मैं क्लास लेकर आऊँगा, जरूर लेकर आऊँगा, आप लोग जुड़े रहिए। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।